हम गांव नंदोपारा में आ गए हैं दोस्तों। आधुनिक खेती में जहां ट्रैक्टर ट्राली सब चलती हैं, नई नई मशीनें चलती हैं, थ्रेसर चलते हैं, वहाँ हमारे किसान गांव में हैं राम अवतार जी। वो बैलों से खेती करते हैं। आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी विशेषता ये है कि देखो, ट्रैक्टर जब चलता है तो वो जो है मिट्टी को दबा देता है, और जब बैलों से खेती होती है तो मिट्टी को एक तो मुलायम बनी रहती है। ये हैरो टाइप का ही एक पुराने प्राचीन समय का हल है। और गांव में गिनी चुनी बैलों की जोड़ी है, शौकिया लोग पालते हैं। और लोगों का कहना यह है कि इससे खेती में देरी लगती है, लेकिन आप देखिए कितनी इनकी मिट्टी मुलायम होती है, क्या होता है। और राम अवतार जी खेत को अपने बैलों से जोड़ते हैं और बैलों के शौकीन हैं, पालते हैं। देखिए इससे दो फायदे हैं। एक तो आप देखेंगे कि कूड़ के बीच की दूरी जो है वो कम होती है। एक कूड़ से दूसरे कूड़, ट्रैक्टर में दूर दूर से जो बना रहता है तो वहाँ पर दूरी ज़्यादा होती है। और ये थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन जुताई जो है वो बढ़िया होती है। और दूसरा ये है कि बैल जब आदमी पालता है तो लोग कहते हैं कि उसको खिलाई पिलाई करना पड़ता है, ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन आप ये सोचिए कि बैल जो है वो कुछ देकर जाते हैं, गोबर की खाद देकर जाते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है। अब मैं आपसे बात भी करता हूँ, कुछ पूछता हूँ। देखिए, अरे क्या बताइए, हम जो है, आप कब से बैल पाले हो? भैया पाले हैं, क्या काम का 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से बैल रखे हो? हाँ। अच्छा, इससे एक बात ये है कि खेत जो है, हाँ 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 हाँ, सही बात है। द्विवाहन बनौती। और दूसरी चीज़ ये है कि जो है देखो, जो गौवंश का नुकसान हो रहा है उसका भी उपयोग हो गया। अगर जो जिनके पास छोटी खेती है तो अगर वो बैल पाल लें तो जो है, जो आजकल सार छुट्टा घूम रहे हैं तो वो न रहे न जाए हैं, और इनकी कीमत हो जाए। हाँ, दूसरी चीज़ एक और भी है कि जो गौवंश के जो खुरमा है वो कहा गया है कि सर्पवास होता है, तो इनके खुर जहाँ पड़ते हैं वो ज़मीन जो है ऊर्जावान हो जाती है। और ट्रैक्टर में यहाँ कहा है भैया, डीजल खर्चा होए, सब कुछ खर्चा होए, है नहीं। अच्छा, बैलन क्यों है कि के अवशेष खवाए दियो, मौका पर जाए अपना छोड़ दियो, अपना चल लीन, भूखे नहीं रहे थे। चलो, ये कौन सा हल है क्या कहा था? दुपल्टा हर कहा था, जो जैसे उमा हैरो काम करते। नहीं, आपका खेत भी बढ़िया। अब हम तुमका बताइए, एक सलाह अगर तुम हमार मानो तो चाहे यू खेतवा चाहे इसे छोटा कोई खेतवा, एक बिल्कुल जो है तुम उमक या डाया यूरिया यू सब न डालो, औका के देखो खेती, प्राकृतिक खेती, तो इससे तुम्हारी लागत भी कमाई जाई। और देखो, जो डाया यूरिया डालत हो उमा तुम्हारी लागत कम हो जाई हैं, और खेती तुम्हारा जो है जो उमा पैदा हुई वह बढ़िया पैदा हुई। एक कोई खेत तुम चुन लो और हम तुमका जो है सारी विधि बता देवे और तुम उससे खेती करो।
और हमारे खेतवा देखो देख यूरिया बनाई थे तो इमा हम जो है डाया यूरिया यू खाद नहीं डाली थे। और तुमने तो भाई छाया डाल। देखो ये जो वृक्ष हैं ये भी खेत के किनारे होना आवश्यक है। आप समझो, लोग का बड़ी भ्रांति है। लोग कहते कि जो छाया लगत है तो उससे नहीं होते, लेकिन उससे ज़्यादा इमा लाभ भी मिलता है। तो जो तुम्हें इमा जो अभी तक DAP यूरिया डाले हुई हो, देखो केचुआ तुम्हें खेत में नहीं है कहूँ। और जब तुम हमको जीवामृत डाल दिया हो तो तुम्हें खेत में केचुआ हो जी हैं, तितली हो जी हैं, ये सारी चीज़ें हो जी हैं। और जब धूप लगेगी तो पेड़ के किनारे आ जी हैं, उसके बाद पूरे खेत में फैल जी हैं। तो उससे यूँ फ़ायदा है कि आपके जो बोलो अवशेष सारे हैं इनका खाए जी हैं। और गोबर की खाद ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, लोग भ्रमित हैं। हम आपका बताइए कि एक दिन जितना बैल हग्गत है उमा एक एकड़ पूरी खेती कर सकते, मतलब 7 बीघा खेती। हाँ, 1 एकड़। एक बार आप गोवर्धन खाद बना लियो, एक बार जीवामृत बना लियो, और एक बार जो है संजीवनी खाद बना लियो, जो ऊपर से जो है कीड़ा लागत है, बस तुम्हार हो जाएगी। अब इमा चूँकि आप का नहीं कह चुके हो, नहीं आपके पास खाद होए तो हम जीवामृत दे दी, अब की बार डालती है। देखो हाँ है थोड़ी, तो हमसे जीवामृत ले लो, मैं डाल दो और ऊपर छिड़क दो, इसे फिर उसका असर देखो। केवल 2 बोरिया खाद बस, ज़्यादा नहीं जरूरत तुमका। तो कभी हम अपने पूरे खेत के लिए 2 बोरी खाद काफ़ी है। या कबो हमारी तरफ आयो, अब मैं तुमका रुपया काहे मिली यार, तुम्हें गोबर खाद है ये है, जीवामृत तुमका हम दे देवे हैं, उमर बना लो। और जीवामृत बनाने में कुछ नहीं खर्चा है, उसमें केवल जीवामृत जो बनता है वो गाय का गोबर या बैल का गोबर तुम्हारे पास उपलब्ध है। ठीक है, गुड़ पड़ता है, 100 ग्राम गुड़ डाल लियो, और उमा जौन है अगर गौमूत्र मिल जाए या बैल का मूत्र मिल जाए डाल लियो, ना डरी हो तब वो बस और मिट्टी जो है थोड़ी सी डाल लियो अपने खेत के किनारे की, यही मिट्टी या जंगल से मिट्टी ले आओ, बस उसका रख दो, 15-20 दिन में वो तैयार हुई जीवामृत, और डाल दो। बस जीवार तुम्हें पूरे खेत में हो जी हैं। तो तुम्हें रासायनिक खाद न पड़ी जौन है। तो एक कोई खेत चुनो तो हम तुम्हारा करवा दिया। ठीक, हाँ। और बताओ, कुछ कहा चाहते होगा और लोग और किसानों से बैल पाले के विषय में? यहाँ विषय का बैल का विषय में यो है, हाँ, अपने खेत में। हाँ, अब दूसरे की क्या बता सके, अपने तुम बता सके नहीं, और किसान पालें तो फायदा है कि